नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दाम बढ़ गए हैं, महंगाई हो गई है। आपको पता चले पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोल में 25 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो वहीं डीजल में 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत जो है वो 102 रुपये 64 पैसे हो चुकी है प्रति लीटर के हिसाब से। और वहीं अगर डीजल की बात करें तो आपको पता चले 91 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर जो है वो अब पेट्रोल और डीजल बिकेगा। इस वक्त की बड़ी खबर महंगाई से जुड़ी हुई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आर्य न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 102 रुपये के आसपास पहुंच गई है, तो वही डीजल की कीमत जो है वो 91 रुपये के आसपास प्रति लीटर के हिसाब से आपको दिल्ली में अब पेट्रोल डीजल मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आर्य न्यूज के जरिए आपको टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक बार फिर से जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से महंगाई जो है वो बढ़ी है। दाम फिर से बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल डीजल के 25 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल में बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं डीजल में 30 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी की गई। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। किसान आंदोलन को नए सिरे से धार देने की कोशिशें अब सपा करने लगी है। लखीमपुर खीरी कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपको बता चले लखीमपुर कांड की हकीकत गांव-गांव बताएगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने जिला कमेटियों को इसकी जिम्मेदारी भी सौंप दी है। पूर्वांचल में भी आंदोलन शुरू करने की तैयारियां सपा ने कर दी है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने आपको बता चले लखीमपुर खीरी कांड को नए सिरे से भुनाने की कोशिश 2022 में कहीं ना कहीं करने की कोशिश अब शुरू कर दी। कवायदे शुरू कर दी गई हैं। इस लखीमपुर खीरी में जो भी हुआ था उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए कमेटियां गठित कर दी गई हैं और गांव-गांव जाकर लखीमपुर कांड की हकीकत जो है वो समाजवादी पार्टी बताएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आर्य न्यूज के जरिए राजनीति से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अखिलेश यादव ने जिला कमेटियों को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि लखीमपुर खीरी में जो भी घटना घटित हुई है उसकी साफ, सच्ची और स्पष्ट तस्वीरें गांव-गांव जाकर लोगों को बताएं। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। अयोध्या की रामलीला शुभारंभ हो चुका है। आज शाम 6 बजे नीलकंठ तिवारी उसका उद्घाटन भी करेंगे। 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक कार्यक्रम का होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अयोध्या की रामलीला का शुभारंभ आज से हो चुका है। शाम 6 बजे इसका उद्घाटन नीलकंठ तिवारी करेंगे। आपको बता चले आम दर्शकों को आने की अनुमति फिलहाल के लिए नहीं दी गई है और इसका सीधा प्रसारण जो है वो दूरदर्शन, सोशल मीडिया के माध्यम से जो श्रद्धालु हैं वो कर सकते हैं। फिल्म जगत की कई नामचीन हस्तियां भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकती है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपको बता चले आम लोगों को जाने की अनुमति वहां पर तो नहीं है। दूरदर्शन और सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा ताकि आम जनता भी जो भव्य आरती होगी उसका भव्य नज़ारा वो ले सके। शुभारंभ आज से कर दिया गया है अयोध्या की रामलीला का। शाम 6 बजे आपको बता चले नीलकंठ तिवारी जो है वो इसका उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर है इस वक्त की। विस्तार से खबरों की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मौसम विभाग की ओर से केरल में भारी बारिश का अनुमान जता दिया गया है। बारिश को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता चले मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक केरल के इडुक्की जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ पठनमथिट्टा, कोट्टायम, पलक्कड़ और मलप्पुरम जिलों के लिए भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इन सभी जिलों में भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक मंगलवार यानी आज इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी की ओर से समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि समुद्र तट के आसपास के क्षेत्रों, लक्षद्वीप क्षेत्र और दक्षिण पूर्व अरब सागर क्षेत्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया गया। मौसम विभाग ने मछुआरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि 5 अक्टूबर तक समुद्र में मछली पकड़ने न जाएं। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में सक्रिय है। ऐसे में केरल और लक्षद्वीप में अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना है। सक्रिय मानसून के कारण दक्षिण राज्य में आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई गई। इसी कारण मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग की ओर से आज ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि मौसम यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, बरवाला, जींद, हिसार, हंसी, सहारनपुर, रामपुर, संभाल, चंदौसी के इलाके में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि मंगलवार के अलावा बुधवार को भी हल्की बारिश हो सकती है।
महंगाई की बात करेंगे। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल के भाव जो हैं वो 25 पैसे और डीजल की कीमतों में 30 पैसे का इजाफा किया गया। इस इजाफे के बाद देश की दिल्ली में पेट्रोल का भाव 102 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 91 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं सोमवार को कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। हालांकि सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली। आपको बता चले ब्रेंट क्रूड का भाव 0.13% घटकर $89.38 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 102 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से हो गया है और वहीं आपको बता चले डीजल का भाव 91 रुपये के आसपास पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 64 पैसे, डीजल की कीमत 98 रुपये 76 पैसे। कलकत्ता की बात करें, कलकत्ता में पेट्रोल का दाम 103 रुपये 33 पैसे, डीजल का दाम 1 लीटर के हिसाब से 94 रुपये 14 पैसे हो चुका है। चेन्नई में भी पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुंच चुका है और वहीं डीजल की बात करें तो 95 रुपये के पार बिक रहा। बीजेपी में 3 राज्यों में 4 मुख्यमंत्री बदल चुकी है बीजेपी। अब चौथे नंबर पर क्या खट्टर बाउंड्री पार होने वाले हैं? ये सवाल नहीं बल्कि इशारा है, वो भी किसी और की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी के नेता ही इसे इशारे दे रहे हैं। आपको बताते चलें, यूपी के शामली पहुंचे बीजेपी के एमएलसी ने एक हफ्ते में खट्टर को हटाने की बात कहकर खलबली मचा डाली। दरअसल इन दिनों खट्टर का जैसे को तैसा वाला बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो किसानों से मुकाबले की बात कर रहे हैं। बीजेपी के एमएलसी से जब खट्टर के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहकर लोगों को हैरान कर दिया कि खट्टर हफ्ते 10 दिन में हटा दिए जाएंगे। इसके साथ ही वीरेंद्र गुर्जर ने कहा है कि कोई किसी का इलाज नहीं कर सकता, लोकतंत्र है, ये सभी का इलाज करता है। भाजपा ने हाल ही में वीरेंद्र गुर्जर को एमएलसी बनाया है। कृषि कानूनों को लेकर जारी आंदोलन और करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर खट्टर पर सवाल उठ रहे हैं। इन दिनों हरियाणा में धान की खरीद में देरी पर विवाद है। हालांकि बीजेपी ने बिना विवाद वाले राज्यों में भी सीएम बदल दिए। ऐसे में खट्टर हटाए जाते हैं तो हैरानी नहीं होगी। मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को भी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की एक और बैठक के दौरान कथित तौर पर जैसे को तैसे संबंधित टिप्पणी की थी। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से 500 से 1000 लोगों का समूह बनाने और जेल जाने के लिए भी तैयार रहने के लिए कहा। खट्टर ने कहा कि उठा लो लठ, उग्र किसानों को तुम भी जवाब दो, देख लेंगे, जमानत की चिंता ना करना, 2-4 महीने जेल रहे आओ तो बड़े नेता भी बन जाओगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जितेंद्र उर्फ गोगी, लॉरेंस बिश्नोई और अशोक प्रधान गिरोह के 4 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 फरार हैं। पुलिस का दावा है कि आज सभी रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए वहां पर आए हुए थे। टिल्लू ताजपुरिया और उसके गिरोह के कई बदमाशों की हत्या करना चाहते थे। पुलिस ने इनके पास से 9 स्वचलित ऑटोमेटिक पिस्टल, 123 कारतूस व 2 कारें बरामद कर ली। चारों शूटरों पर 4 लाख रुपए का इनाम है। आपको बता चले, पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी से हत्या का प्रयास आदि के 30 से ज्यादा मामलों को सुलझाने का दावा किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के विशेष पुलिस आयुक्त नीरज ठाकुर ने बताया है कि जितेंद्र गोगी और टिल्लू गिरोह के बीच अब तक गैंगवार में काफी लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में गोगी गिरोह से काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, अशोक प्रधान और हाशिम बाबा से हाथ मिला लिया। दूसरी तरफ टिल्लू से नीरज बवाना और सुनील राठी, नवीन बाली व नासिर ने हाथ मिला लिया था। गिरफ्तार आरोपी अर्जुन उर्फ मोहित, हर्ष उर्फ मिथुन, सागर राणा उर्फ काला व सुमित उर्फ कालू टिल्लू व उसके गिरोह के बदमाशों की हत्या करने दिल्ली आए थे। टिल्लू को आपको बता चले, पुलिस जो शाखा ने पुलिस रिमांड पर ले लिया था। ये नीरज बवाना व नवीन वाली गिरोह के मोनू, बजितपुर विशाल मान और नरेश ताजपुरिया की भी हत्या करना चाहते थे। इंस्पेक्टर मान सिंह को सूचना मिली थी कि गोगी, अशोक प्रधान और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बदमाश 1 अक्टूबर को विरोधी गिरोह के बदमाशों की हत्या करने पुल, ब्रह्मादपुर या खेरा गांव आ सकते हैं। एसीपी संजय दत्त की देखरेख में इंस्पेक्टर मान सिंह, अनुज त्यागी, एसआई प्रवीण व पुनीत की टीम ने खेरा गांव में कार सवार बदमाशों को घेर लिया और इसके साथ साथ आपको बताते चले, इंस्पेक्टर ने अपनी कार इनके सामने लगा दी। खुद को घिरा देखकर बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इसमें इंस्पेक्टर बाल बच गए थे। पुलिस ने चारों बदमाशों को पकड़ लिया। 2 बदमाश फरार हैं। गिरफ्तार शूटरों की पहचान हरियाणा के जिला झज्जर स्थित गांव भदानी निवासी अनुज, गांव फिरोजपुर बांगर, तहसील खरखौदा निवासी सागर राणा और गांव असौदा, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर निवासी सुमित के अलावा उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी स्थित गांव दुलारपुर निवासी हर्ष के रूप में हुई।
देश की आज़ादी के 75वें साल के खास मौके पर उत्तर प्रदेश को 75 परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही। आज लखनऊ आ रहे हैं प्रधानमंत्री। पीएम मोदी यहां 3 दिवसीय राष्ट्रीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का शुरुआत करेंगे। साथ ही 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे। कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे के आसपास शुरू होगा और सोमवार को एक सरकारी बयान में कहा गया था कि न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। आपको बता चले, राजनाथ सिंह सोमवार को ही लखनऊ आ गए थे। लखनऊ राजनाथ सिंह का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पीएम आवास योजना के अंतर्गत 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से चाबी देंगे और योजनाओं के कुछ लाभार्थियों के साथ वर्चुअल बातचीत करेंगे। साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटीज की सफलता की 75 कहानियां प्रसारित की जाएंगी बुकलेट के जरिए। इसके अलावा जनपद लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी के लिए 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। वह एक्सपो में लगाई जा रही 3 प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया जाएगा। प्रधानमंत्री बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की भी घोषणा करेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न शहरों में क्रियान्वित ICC-ITT परियोजनाओं का शहरों से लाइव प्रस्तुतिकरण भी होगा। प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद और इसके साथ साथ अयोध्या में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम परियोजनाओं की शुरुआत होगी। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ने 6 घंटे से ज़्यादा समय तक डाउन रहने के बाद फिर से काम करना शुरू कर दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की वेबसाइट फिर से बहाल हो गई है। हालांकि साइट अभी धीमी धीमी गति से चल रही। कंपनी का कहना है कि इस समस्या को पूरी तरीके से ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है। फेसबुक ने ट्विटर पर कहा है कि हमें खेद है, दुनिया भर के लोग व्यापार हम पर निर्भर है। हम अपने ऐप्स और सेवाओं को पूरी तरीके से बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यह बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि वे दोबारा ऑनलाइन वापस आ रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ इंस्टाग्राम की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि इंस्टाग्राम धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अब वापस आ रहा है। हमारे साथ बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। इंतजार कराने के लिए खेद है। आपको बताते चले, सोमवार रात करीब 9:15 बजे के आसपास भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप डाउन हो गया। भारतीय समय अनुसार मंगलवार तकरीबन तड़के करीब 4 बजे के आसपास फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की सेवा फिर से बहाल हुई, यानी कि 6 घंटे से ज्यादा सेवा बाधित रही। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इतने घंटों तक डाउन क्यों रहे। सोमवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की सर्विस भी कुछ समय के लिए डाउन हो गई थी, जिस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की साइट पूरी तरीके से बंद थी तो तमाम यूजर्स ट्विटर की ओर रुख करने लगे। लिमिट से ज्यादा लोगों ने ट्विटर पर अपनी परेशानी शेयर की और मीम्स भी किए। ट्विटर ने एक ट्वीट में कहा कि कभी कभी सामान्य से ज्यादा लोग ट्विटर का इस्तेमाल करने लगते हैं। हम ऐसे समय के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इस बार चीजें वैसी नहीं थी जैसी योजना बनाई गई। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को रिप्लाई और मैसेज देखने में समस्या हुई हो या समस्या अब खत्म हो गई। असुविधा के लिए माफ करिए।